प्रकाश तिवारी जी की, क्योंकि इशू भी बहुत ज्यादा सेंसिटिव है और जो है कयास लगाने का मसला नहीं है इसके अंदर। तो जी आपकी टिप्पणी डॉक्टर तिवारी जी। जी, तो साफ दिखाई पड़ता है पूरा का पूरा मामला धंधे का मामला है। धंधे में व्यक्ति केंद्रित धंधे का मामला है। व्यक्ति अपने हितों के लिए जब देश का इस्तेमाल करना शुरू होता है तब इस तरीके की चीजें आती हैं। और धंधा के क्षेत्र में जूझ सबसे आगे हैं। दुनिया में संख्या इनकी चाहे जितना कम हो, लेकिन ये धंधे के लिए किसी भी स्तर तक जा सकते हैं। और यही परिणाम है कि एक छोटा सा इजराइल ये पूरी दुनिया को इस समय नचा रहा है, तो अपना कठपुतली बना करके सबको रखा हुआ है। तो ये जितनी भी चीजें हो रही हैं, सबके पीछे अगर यहूदी हैं, अगर ज्यूज हैं, अगर इजराइल है, तो उसमें से कहीं तो कोई जांच वांच तो आप बैठा दीजिए। जो निष्कर्ष आप निकालना चाहेंगे वो निष्कर्ष निकल जाएगा। जांच बैठाने वाली कंपनी जो निष्कर्ष निकालना चाहती है उस तरीके से जांच करवा लेती हो जाती है। लेकिन इतना तो सच है, ये दुनिया के पैमाने पर ये जो धंधेबाजी बढ़ रही है, चाहे अपना यो कहें कि ये जो ये कारपोरेट पूंजीवाद का जो विभत्स रूप सामने आ रहा है, इससे मानवता कष्ट पा रही है। और आम आदमी कहीं न कहीं से जिसका धंधे से ये दूर दूर तक का रास्ता नहीं रहता है, वो मानवता के पक्ष में आम आदमी अपनी जान की बाजी लगा करके ऐसी चीजों को रोकने की कोशिश करता है। लेकिन आम आदमी कितना रोक सकेगा जब उसके पीछे ये पूरा पूरा वो सत्ता इन्वॉल्व हो, गैंग इन्वॉल्व हो। और सत्ता भी जब गैंग के रूप में काम करना शुरू कर देती है, और वो चीजें हमको दिखाई पड़ रही है। इजराइल की इर्द गिर्द एक गैंग बन गया है, अमेरिका हो, इजराइल हो, या जो भी चीजें हो। और कहीं ना कहीं से भारत भी का भी उसमें इन्वॉल्वमेंट अपना जो भी जैसे हो अपना दिखाई तो पड़ता है। लेकिन ये सारा समस्या की जड़ वही है, धंधेबाजी है। और ये जो मानवता के पक्ष में खड़े होने वालों को, या मानवता के पक्ष में न्यूट्रल हो जाना, उसके पक्ष में उसकी मजबूती से न खड़ा होना, ये भी एक समस्या कर पाते हैं। तो आज जरूरत है दुनिया के पैमाने पर मानवता के पक्ष में खड़ा होने की, और सत्य और अहिंसा को ये प्रश्रय देनी। बहुत शुक्रिया फिरोज भाई, आप बहुत तो समझेंगे। जी बोले आप। मुझे 1 मिनट चाहिए। अभी जो सबसे बड़ा खतरा मंडरा रहा है वो वेनेजुएला पे। आज मार्को रूबियो और टेड क्रूज के, खासकर मार्को रूबियो जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, उसका स्टेटमेंट आ गया कि हमारा जो तेल और हमारी जो इंडस्ट्री वेनेजुएला ने ले ली है। अभी तो सीधा तेल की बात कर रहे, पहले ड्रग्स की बात कर रहे थे। और पूरी की पूरी अमेरिका की तैयारी हो चुकी है वेनेजुएला की इन्वेजन की। और ये वापस रिलेटेड है वो जेफरी एप्स्टाइन मोसाड ब्लैकमेल रैकेट की, जिसमें ट्रंप उनके हाथ में कठपुतली बन चुका है। तो यहां तक दुनिया को पहुंचा दिया है कि एक जगह पे ईरान पे वॉर हो सकती है, दूसरी जगह पे वेनेजुएला पे वॉर करने की पूरी तैयारी हो चुकी है। यहां तक इजरायली लॉबी ने ट्रंप को पहुंचा दिया। धन्यवाद जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हम चर्चा को भी जारी रखेंगे और बहुजन संवाद के ऊपर रोज 6 और 8 बजे का कार्यक्रम होता है। हमारी कोशिश होती है कि ऐसे मुद्दों पे हम चर्चा करें जिसे समझना हम मानते हैं कि लोगों के लिए बहुत जरूरी है। तो एक किस्म का ओरिएंटेशन जो है वो आए लोगों के बीच में, अपनी समझदारी विकसित हो, यही हमारा प्रयास है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर पाशा साहब, फिरोज मीठी।